अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल नेम इज़ कपल गर्ल्स। आप तमाम प्यारे प्यारे व्यूवर्स को खुशामदीद अपने इस चैनल में, जो कि हमारे साथ साथ आप लोग का भी उतना ही है। ओके जनाब, सबसे पहले तो वही और सपोर्ट करने वाली बात कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और हमारे वीडियोस को शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत 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 शुक्रिया। और आज भी मेरे साथ मौजूद है मिस्टर जी, और मिस्टर जी ने कुछ ऐसे सवालात रख दिए हैं जो कि बहुत टफ़ हैं और टफ भी हैं, और हम में से हर कोई ये छोटे छोटे सवालात होते हैं जो कि उनके जवाब जानना चाहता है। अच्छा, तो नेगेटिविटी भी होती है और पॉजिटिविटी भी होती है। अब होना कुछ यूँ है कि इस वीडियो में नेगेटिविटी नदीम बयान करेंगे और पॉजिटिविटी मैं बयान करूँगी। कैसा थोड़ा ट्विस्ट हो जाए? बिल्कुल ठीक है जी। और आप चाहे हमारी बात से एग्री कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं, क्योंकि हर बंदे को अपना एक राइट है, वो अपने राइट के ऊपर बोल सकता है। अच्छा, मैं क्वेश्चन करूं पहला? जी जरूर, बिस्मिल्लाह करें। अच्छा जी, देखा जाता है, सुना जाता है, सुनने में बहुत ज़्यादा एक चीज़ आती है, कॉमन वर्ड्स। अब कॉमन वर्ड्स में क्या आता है, हर दूसरे घर में, हर बाहर सोसाइटी में कुछ क्वेश्चन हमें सुनने को मिलते हैं, जैसे कि औरत ही औरत की दुश्मन है। अक्सर आपने सुना होगा कि भाई औरत ही औरत की दुश्मन है। तो आप इस बात से एग्री करते हैं? जी 110% एग्री। अच्छा, कैसा है? इसकी चंद मिसालें मैं सामने रखूँगा आप लोगों के, और यकीनन इस चीज़ को आप भी माने, मेरी बात से एग्री करें या ना करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस बात से मैं इस तरह से करूँगा कि समटाइम आपने देखा होगा कि एक ही घर में 4-5 बहनें होती हैं, ठीक है, और जब वो इकट्ठी होती हैं तो यकीनन घर में छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा होता है बहनों के अंदर, लेकिन वही बहनें, उनमें से किसी एक की शादी हो जाए तो वो उसे रोते रोते अलविदा कहती हैं, ठीक है, और कुछ अर्से बाद अगर दूसरी बहन की भी उसी घर में शादी हो जाए, ठीक है, तो जब दो बहनें एक घर में जाकर जब वो एक दूसरे के देवरानी जेठानी का रिश्ता उनका बन जाता है, तो वो भी आपस में मिलजुल के नहीं रहती। तो अब बात आ जाती है कि वैसे आम लोगों में जो हम ख़वातीन एक दूसरे से मिलती हैं या एक घर में रहती हैं, तो वो किस तरह से रह सकती हैं जब दो बहनें आपस में इकट्ठी नहीं रह सकती? अच्छा, आपकी बात से मैं एग्री करूँगी, और लेकिन इसमें मर्दों का भी बहुत ज़्यादा मैं कहना चाहूँगी पार्ट है। वो भी अगर मर्द को हाकिम बनाया गया है तो वो घर के निज़ाम को बेहतर कर सकता है, ठीक है। औरत चूँकि बहुत जल्दी गुस्से में भी आ जाती है और बहुत जल्दी मान भी जाती है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा कर लेती है। ये औरत की सिफात में से भी है कि वो जल्दी मान भी जाती है। तो मर्द का काम ये है कि वो अपनी फैमिली को मैनेज करके रखे, ठीक है। अगर बहनों में है माँ बाप बहन बेटियाँ, आगे फिर आने वाली बहुएँ, तो घर के मर्दों का इसमें जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा है। वो उनको बताएं, घर में उसूल बनाएं, ठीक है। और ये बात से मैं एग्री करूँगी कि औरत ही औरत की दुश्मन भी है ज़िंदगी में, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में। आप कहीं भी अच्छे असूल और उसूलों के मुताबिक चलेंगे तो आप अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और दीम यहाँ पे ये बात वाज़े अल्फाज में है कि जिन घरों में असूल बनाए जाते हैं, सोने जागने खाने पीने उठने के तहजीब सिखाई जाती है, वो ही घराने कामयाब होते हैं। आप इस बारे में बताएं, आप क्या कहते हैं? कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और आपके कमेंट्स को हम रीड भी करते हैं, आपके कमेंट्स के हम आंसर भी करते हैं। तो अगर आप एग्री हैं तो भी आप बताइए, और अगर आपकी कोई राय है, आप भी कुछ बताना चाहते हैं, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दूसरा ये है कि आप लोग, ये वीडियो जो बन रही है आप लोगों के लिए, आप लोग देखते हैं, डिसलाइक भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं, ये आपकी मोहब्बत है। सेकंड क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन हो गया क्योंकि सबकी राय है इस पे, तो क्वेश्चन हो गया, तो वो ये है कि क्या मर्द को घर के कामों में ख़वातीन का हाथ बटाना चाहिए, जबकि वो भी कमा कर आ रहा है, वो भी थका हुआ आ रहा है? तो क्या ऐसी कंडीशन में, ऐसी सूरत में क्या घर के कामों में मर्दों को हाथ बटाना चाहिए? जी बिल्कुल बिटाना चाहिए। जाहिर सी बात है कि जैसा आपने खुद ही कहा कि मर्द बाहर से काम काज करके थके हारे आते हैं, तो सबसे पहली बात तो यह है कि जब थके हारे आते हैं तो घर में ख़वातीन को चाहिए कि वो उनसे चाय पानी पूछें, आते हुए खाना पका हो। देखिए, इसके अगर बरक्स बात की जाए तो जब पता हो कि मर्द भी घर में है और
ख़वातीन भी साथ हैं तो बिल्कुल हाथ बटाना चाहिए। यहाँ पे मुझे कोई ना कोई बहुत चीज़ें मतलब सब्ज़ी काटने में, बर्तन धोने में। अच्छा, घर के काम ही हो गए ना सारे। तो यहाँ पे मैं एक बात भी यहाँ पे बताऊँगी जो कि एक्सपीरियंस भी है, वो ये है कि जब एक औरत मर्द के साथ मिलकर जॉब कर सकती है घर के कामों के अलावा, घर के काम करके वो ऑफिस जाती है, घर वापस आकर भी ऑफिस के अलावा सारे काम करती है, घर के काम करती है, तो फिर वाई नॉट, मर्द क्यों नहीं। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगी कि मियाँ और बीवी दोनों ऑफिस से तशरीफ़ लाए हैं, जबकि दोनों काम कर कर आए हैं बाहर, लेकिन मर्द की एक आदत मैं आपको बताती हूँ। वो घर में एंटर होते ही सोफे पे बैठेगा और बोलेगा एक गिलास पानी तो देना, उससे बीवी से जो उसके साथ ही काम करके घर आई है। ठीक है, तो क्या इसमें ये नहीं हो सकता कि वो मर्द भी आया है बाहर से और वो औरत भी बाहर से आई है, तो मर्द उसे कहेगा कि पानी पियो? नहीं, बिल्कुल नहीं, अपना काम खुद नहीं कर सकता। उसे भी तो मालूम है कि वो बाहर से आई है, वो भी आई है और अब वो भी आया है, तो कम से कम इतना सा कर दे, काम में हाथ ना बटाए, अपना काम खुद कर दे। क्या आप लोग इस पे एग्री हैं? औरत नहीं कहती कि मेरे साथ बर्तन धुलवाओ, औरत नहीं कहती कि मेरे साथ खाना पकवाओ, औरत ये कहती है, बल्कि वो ये भी नहीं कहती कि मैं पानी क्यों दूँ, लेकिन थोड़ा सा खुद ख्याल होना चाहिए कि अगर तुम दोनों बाहर से आए हो तो खुद पानी पी लो। ठीक है, बिल्कुल इतना तो कर सकते हैं कि अपने काम थोड़े खुद कर लें, अपने थोड़े मतलब कामों में ये भी आ सकता है कि अपने कपड़े प्रेस कर लें, अपने कपड़ों को जगह पे रख लें, अपने शूज़ को जगह पे रख दें। ठीक है, ये औरत का हाथ बटाना होता है असल में। उसके लिए जिम्मेदारियों को बढ़ाना, उसके लिए कामों को बढ़ाना जो है उसको कम कर दें तो ठीक हो जाएगा। वो भी थकेगी नहीं और फैमिली भी हैप्पी रहेगी। ठीक है जनाब, क्योंकि वीडियोस हम ज़्यादा लंबे नहीं बनाना चाहते, क्योंकि आप लोग थक जाएंगे और हम खुद खाना नहीं चाहते। हम आपको थकाना नहीं चाहते, हम मेंटली तौर पर आपको फ्रेश करना चाहते हैं और फ्रेश रहने के लिए ढेर सारी नींद पूरी कीजिए, ढेर सारा पानी पीजिए, अपनी ज़िंदगी को, छोटी सी ज़िंदगी को, इतनी सी ज़िंदगी को अच्छे से हैप्पी गुजारिए। बिल्कुल जी, इस चैनल के ऊपर ब्यूटी टिप्स भी हैं, व्लॉग्स भी होंगे और इस तरह की हमारी गपशप भी आप लोगों के साथ होगी। बेसिकली ये सेशन रखने का मकसद यही है कि आप लोगों से गपशप की जाए। बिल्कुल, थोड़ा सा टाइम आप लोगों के साथ भी गुजारा जाए, बहाना है, वरना हम दोनों ऐसे साथ नहीं बैठते। कैसे बैठते हैं? अक्सर वो बस खाने के टाइम पे। ये तो हम अपने यूट्यूबर्स के लिए बैठते हैं ना। तो जाहिर सी बात है, खाएंगे तो कमाएंगे ना। ये कुछ कमाएंगे तो खाएंगे ना। ये कुछ पर्सनल हो गया, जाना पड़ता है तो बंदा हर टाइम इस तरह बैठ सकता है। मतलब इनका कहने का ये है कि मैं बाहर जाऊंगा, कमाऊंगा, तभी तो फिर खुशहाली आएगी और बैठेंगे और इस तरह से। तो मुझे ये शिकवा रहता है ना कि ये पास नहीं बैठते हैं ज़्यादा, मतलब घर में होते नहीं है, दूर यानी बाहर काम के सिलसिले में। ये सेल फोन्स के ऊपर भी एक दिन प्रोग्राम होगा कि बातचीत होगी मोबाइल फोन्स के ऊपर। ठीक है, कि इन्होंने हमारी ज़िंदगी के ऊपर कितने असरात डाले हैं, इनसे हमने क्या क्या फ़ायदे लिए हैं और इनकी वजह से नुकसानात क्या क्या हुए। ओके जी, अभी की जो बातें हैं वो सारी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और एक बार फिर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।